नमो बुद्धाय। हमारी इस विशेष श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में बुद्ध कौन हैं। आइए इस यात्रा को शुरू करें। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। हमारे इस विशेष ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बुद्ध कौन है इस महान पुस्तक के माध्यम से सम्यक संबुद्ध के वास्तविक स्वरूप और उनके जीवन दर्शन के गहराई को समझेंगे। आइए बुद्धत्व और सम्यक ज्ञान की इस पावन यात्रा का शुभारंभ करें। तो सबसे पहले जिन्होंने पूरे मानव समाज को एक अनमोल ऐसा ज्ञान देकर अंधकार से मुक्त कराया, वैसे हमारे सम्यक संबुद्ध उन्होंने बताया हुआ सद्धम्म और सद्धम्म पे राह पर चलने वाला पूजनीय भिक्षु संघ बुद्ध धम्म संघ, इस विशाल तीन रत्नों को सबसे पहले त्रिवार वंदना करता हूं। और जिनके वजह से हमें ये तीन रत्न प्राप्त हुए, असे ऐसे इस भारतीय राज्यघटने के शिल्पकार परमपिता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनकी धम्म क्रांति को आखिर के सांस तक समर्पित रहता हूँ। जिनके वजह से मुझे ये शुद्ध धर्म प्राप्त हुआ, इससे मेरे गुरु आचार्य उनके प्रति भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और आज हम जो बुद्ध कौन है ये बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके लेखक पूज्य भिक्षु ज्ञानानंद जी महास्तवीर, उनको भी त्रिवार वंदना करता हूँ। और जुड़े हुए सभी श्रद्धावान उपासक एवं उपासिकाएं सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना करते हुए आज के हम इस सेशन को शुरुआत करता हूँ। साधु साधु साधु। तो हम कल देखे थे कि कैसे उस युवक के मन में बुद्ध बनने की चाह उत्पन्न हो गई। तो बुद्ध बनने की चाह उत्पन्न होने के बाद उनमें क्या क्या घटित हुआ, तो ये जानने वाले, जैसे कि दीपंकर बुद्ध की भविष्यवाणी, तो हम जानने वाले हैं। तो इस पावन ग्रंथ को शुरुआत करते हुए, बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि कोई अपने मन में अगर किसी तरह का दृढ़ संकल्प ले लेता है तो उसके जीवन में वो विचार क्रियाशील हो जाता है। शायद वो संकल्प कभी सही या गलत भी हो सकता है, पर संकल्प का उसी जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वह संकल्प हजारों जन्म तक चुंबक की तरह चिपके रहता है। कोई कोई भी भयंकर वैर बांध लेता है, व्यक्ति भयंकर वैर बांध लेता है या फिर बहुत प्यार या तीव्र मोह से बंधित हो जाता है, परंतु यह वैर आदि कल्पों कल्पों तक उसके जीवन से जुड़ा रहता है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस विचारों को उत्पन्न करता है, उसे उसे इस विचार जो जकड़े रहता है, उस व्यक्ति का इससे मुक्त होना इतना आसान नहीं है। वह इस संकल्प को कैदी बन जाता है। यहाँ पर बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है कि जो कोई भी हमारे मन में जो संकल्प उठ खड़ा होता है, तो चाहे वो बुरा क्यों ना हो, चाहे वो क्यों अच्छा ही क्यों ना हो, तो जब वो विचार हमारे मन में विचार उत्पन्न हो जाता है, तो वो विचार उत्पन्न होने के बाद उसके जीवन को क्रियाशील हो जाता है, उसको जीवन में चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? जैसे कि चुंबक को चुंबक खींचता है, उसी तरह उस विचार को खींचते चले जाता है और वो क्रियाशील
हो जाता है। वो अनगणित कल्पों कल्पों तक उसके साथ वो विचार रहता ही है। तो कोई विचार कैसे रखता है? तो कोई विचार सम्यक रखता है, कोई विचार मिथ्य रखता है। उन विचारों के कारण उसका जीवन बना हुआ होता है। जैसे कि हमें ये समझाया जाता है कि मनुष्य जो विचार करता है वैसे ही बन जाता है। जैसे हम हमारे बारे में सोचते हैं कि मैं कितना अग्रसर हो कुछ कार्य करने के लिए, कितना प्रेरणादायी हो, मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ तो उससे कोई प्रेरणा होती है, वैसे विचार धारण करता है कि मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, बहुत परिश्रम करना होगा, और उस पर साहस जग जाता है। और उस साहस से वो जो कार्य करता है उसको निश्चित ही जो उसके सभी विचार है वो उसके साथ साथ हो लेते हैं और उसका जीवन वैसे ही बन जाता है। ऐसे तो सभी को पता है, यानी कि जो हम विचार करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो इसलिए हम ये जानना जरूरी है कि हम जो विचार उत्पन्न कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। जैसे कि अनगणित लोग हैं जिनके मन में बुरा ही विचार ज्यादातर उत्पन्न होता है और उसके परिणाम स्वरूप ही उन्हें दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हमें हमारा मन में जो भी कुछ विचार उत्पन्न होने वाले हैं इसके प्रति हमें जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। उसकी जांच होना, समझ होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अनगणित उदाहरण हमें दिखते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा विचार अपने मन में धारण कर लेता है तो उसके जीवन का क्या होता है। जैसे कि भगवान सम्यक संबुद्ध ने हमें बताया धम्मपद में, जो एक गाथा है, नहीं वेरे न वेरानी सम्मंथित गुदाचनम अवेरे न च सम्मति एस धम्मो सनातनो। सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, कि यानी कि जो वैर है, वैर से कभी भी वैर खत्म नहीं होता, वो बढ़ता ही चला जाता है, दुगना होता चला जाता है। तो उसको मिटाना होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए? मैत्री होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। यही हमारे मन में होना चाहिए। जैसे कि भगवान बुद्ध उनको समझाते हैं, किनको समझाते हैं कि दो सौतन थी। जो दो सौतन, जब वो पहली सौतन थी, जब उसके बहुत काल शादी करने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं हुआ, कि किसी भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो सब उसको उसकी निंदा करने लगे, उसको सम्मान नहीं देने लगे। तो वो बहुत व्याकुल हो गई, तो क्या करे? अभी तो हमारे वंश को बढ़ाने के लिए कुछ इस कुल की तो भी आवश्यकता, में दीपक की आवश्यकता होगी। इसलिए वो अपने पति से कहते कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो दूसरी शादी हो जाती है और दूसरी शादी होने के बाद उसकी सौतन जब आ जाती है तब वो उस सौतन को गर्भ धारणाएं हो जाती है। जब होने के बाद तो उसके मन में बड़ी ही ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि अब मेरी जो दूसरी सौतन है अब उसको ही बड़ा सम्मान मिलेगा, उसको ही पूजा जाएगा, घर सभी के लोग उसके साथ ही बैठेंगे, उसकी ही मनोकामना पूरे करेंगे। अब मुझे तो कोई पूछेगा नहीं, मेरा कोई तो सम्मान करेगा नहीं, अब क्या करूं? तो कुछ ऐसी उसको औषधि पिलाओ जिससे वो बच्चा गिर जाए। ऐसा विचार उत्पन्न किया। ऐसा विचार उत्पन्न करने के बाद उन्होंने वो औषध दे भी डाली और बच्चा वहां पर जो गर्भ में था वो गिर गया। ऐसा 3 बार हुआ और 3 बार होने के बाद भी वो बच्चा गिरता रहा, क्योंकि मन में ऐसी गांठ बांध दी थी कि मुझे कोई सम्मान नहीं करेगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं की जाएगी किसी से भी, तो मुझे ये पैर उठाना ही पड़ेगा। तो जब आखिरी में जब वो दूसरी उसकी सौतन होती है, जब उसको समझ में आता है कि मेरे बच्चे का गिरने का कारण कौन है, तो यही है, तो उसको बड़ा ही कष्ट होता है, बड़े ही व्याकुल हो जाते हैं। फिर भी जब चौथे समय जब उसको गर्भधारणा हो जाती है इस बार, फिर वो जो पहले वाली औरत होती है वो फिर उसको औषध देती है और अपने बच्चे को वो गिराने के लिए औषध दे डालती है।
तो उससे उसे समझ में आता है कि मेरा बच्चा गिरने के लिए यही कारणीभूत है, यही मुझे कुछ तो भी खिला के मेरे बच्चे को मार दे रही है। तो उसके मन में बड़ा घृणा उत्पन्न होती है, तो ये सोचती है कि इससे मैं बदला जरूर लूंगी। मगर वो क्या होते, वहीं पर उसका बच्चा भी मर जाता है और खुद भी वहां पर मर जाती है। और मरते समय ऐसी गांठ बांध लेती है कि मैं इसको इसने जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, मेरे बच्चों को मारा है, तो इसका बदला मैं जरूर लूंगी। ये संकल्प उसके मन में उठ खड़ा होता है और वो संकल्प के साथ तो अनगणित वो दोनों भी जन्म लेते हैं। तो कभी वो जो मर गई जो लड़की होती है वो क्या करती है, कभी बिल्ली बन जाती है, तो वो दूसरी लड़की अ, मुर्गी बन जाती है। तो बिल्ली उस मुर्गी के सभी अंडे खा लेती है, उसके बच्चे को खा लेती है। वही जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी कोई बकरी बन जाती है, शेर बन जाता है। और उनमें ऐसा चलता है, जैसे शेर बन जाता है तो ये हिरन बन जाती है। हिरन में जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो जो वाघ है उस सभी बच्चों को खा लेता है। ये सिलसिला बहुत साल तक चलता ही जाता है और इतना चलता है कि उनका वैर बढ़ता ही जाता है, समाप्त नहीं होता है। एक बार क्या होता है, भगवान सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती नगर में जेतवन में वर्षवास कर रहे होते, तो उसी समय उसमें से एक लड़की एक यक्षिणी बन जाती है और दूसरी एक कुल कन्या बन जाती है। और उसको जब पुत्र होता है तो यक्षिणी उसे खा डालते हैं। ऐसे 3 बार उसके साथ होता है। यक्षिणी जब उसको बच्चा जन्म होता है, तब उसको यक्षिणी अपने उस लड़के के बच्चे को सब खा डालती है। तो वो खूब भयभीत हो जाती है, अब क्या करे। फिर भी चौथे समय वो गर्भवती हो जाती है, फिर बच्चों को जन्म देती है। फिर भी वो यक्षिणी उसके बच्चे को खा डालने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ती है। वो घबरा जाती है। वो जहाँ पर सम्यक संबुद्ध वर्षवास कर रहे थे, वहां पर वो जाती है जेतवन विहार में, और अपने बच्चे को भगवान बुद्ध के सामने रख देती है और कहती है, भगवान आप ही इस भयंकर यक्षिणी से मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे बच्चे को वो खा के डाल रही है, ऐसा कहते हैं। तब वो यक्षिणी बाहर ही, जेतवन के बाहर ही खड़ी होती है। वहां पर जो भिक्षु होते हैं उसको रोक के रखा होता है, तो भगवान उनको कहते हैं उसको अंदर भेज दीजिए। तब अंदर आती है, तो अंदर आने के बाद भगवान यही गाथा में उनको बताते हैं, नहीं वेरे न वेरानी सम्मन थी तकुधाचन। वेर से वेर कभी समाप्त नहीं होता और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए तुम इतने जन्म एक दूसरे से घृणा कर रहे हो, एक दूसरे से प्रतिशोध लेने के लिए इतना तुम घूम रहे हो इस संसार में, बहुत दुख, बहुत सागर से दुख में भरे हो, इसमें पड़ बार 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 इसमें आप गिर जा रहे हो। तो इसलिए तुम्हें ये जानना जरूरी है, इस बहु संसार में ज्यादातर सुख नहीं है, दुख ही है। ये समझो, ये जानो। इस उपदेश से उस यक्षिणी की और उस लड़के की भी आंख खुल जाती है और भगवान के सद्धम्मों को सुनकर उन दोनों का भी मन परिवर्तित हो जाता है, उस यक्षिणी का भी मन परिवर्तित हो जाता है। और होने के बाद भगवान उस लड़के को कहते हैं कि अपना बच्चा यक्षिणी को आप दे सकते हो। फिर भी वो कंपी भयभीत हो जाती है कि खा तो नहीं डाल देगी मेरे बच्चों को, ऐसा उसके मन में भी विचार आता है। पर भगवान बुद्ध पे श्रद्धा रखते हुए वो अपना बच्चा यक्षिणी के हाथ में दे देती है। फिर वो यक्षिणी अपने जैसे बच्चों को समझकर उसको गले लगाते हैं, उसने उसको स्नेह पूर्वक देखती है, और वही पर उनका जो वैर है वो शांत हो जाता है। यानी कि जो हमारे मन में जो कोई हम संकल्प लेते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमें वैसे जीवन जीना पड़ता है। यानी कि प्रतिशोध में अगर हम ये संकल्प लेते हैं, तो उससे हमें मुक्त ज्यादातर नहीं हो सकते, क्योंकि वो चुंबक की तरह हमारे साथ चलता जाता है। और इसलिए हमें हमारे इस जीवन में जो को भी विचार उत्पन्न होते हैं, तो अच्छे हैं या बुरे हैं, ये हमारे पास सोचने की समझ होना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम इस विचार को कैदी बन जाते हैं ना, तो
बुरे विचार आएंगे तो हमारे साथ बुराई होगा, अच्छा बिल्कुल नहीं होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो वैसे ही अगर कोई अ, अधिक दया अनुकंपा के साथ जीवन की सच्चाई का बोध के लिए चेतना संकल्प उत्पन्न करता है, तो वो चेतना उसके बेहतर जीवन में स्थापित स्थापित हो जाता है। उस आशा को संपूर्ण करने के लिए वो चेतना हमेशा उस पर उपकार करती है। उस व्यक्ति के साथ साथ भी यही हुआ, यानी कि उस युवक के मन में जो विचार उत्पन्न हुए, तो विचार होने के बाद उसके मन में क्या था, एक दया भरा, अनुकंपा भरा, है ना, उसकी कुछ चाह थी लोगों का हित करने की, लोगों का जिस किस में भलाई है, किस में अच्छा है ना, जैसे मैं ही दुखों से मुक्त हो जाए और हो जाऊं और औरों को भी दुख से मुक्त करूं, ये बड़ा ही अद्भुत उनका संकल्प था। और उनका संकल्प उनके साथ साथ क्या कर लिया, हो लिया, उनके साथ साथ चुंबक के जैसा वो उनमें मन में घर कर लिया गया, और वो विचार उनके मन में ज्यादातर गिरता चला गया। बहत्तर लहरों से भरे सागर में अपनी माँ को बचाने और अपनी जिंदगी सुरक्षा के लिए जिस वक्त वह लड़ रहा था, उसके बीच वह बुद्धत्व की प्रार्थना भी कर रहा था। क्या यह आश्चर्यकर नहीं है? यानी कि तैर रहा है। तैरते समय हर व्यक्ति को जो कुछ भी व्यक्ति संकट पे से घिरा है, उसमें सिर्फ यही उसमें मन में विचार आएगा कि इसे कैसे पार जाओ, इसे कैसे दूर जाओ, इससे कैसे मुक्त हो, यही सोचते हैं। मगर तैर रहे हैं, मुक्त बाहर भी जाना है और बुद्ध बनना, ये भी बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं बुद्ध बनूं, ये उनके मन में विचार आया। तो ये कितना आश्चर्यकारक है, कितना अद्भुत है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है। उस दिन उसके मन में जो विचार पैदा हुआ, वह रहस्यमय तरीके से अंदर ही अंदर बढ़ते जा रहा था। समय भी जल्दी जल्दी बीतता गया। समय इतनी तेजी से गुजरा कि 16 असंख्य कल्प बीत गए, लेकिन जो विचार उसके मन में पैदा हुआ था, वह बार बार नया होता रहा। यानी कि जो विचार उसके मन में उत्पन्न हुआ, तो उसके मन में तो बड़ा ही घर कर लिया गया, पर उस विचार में वो क्या हुआ, विचार बार बार बदलता ही चला गया, यानी कि दृढ़ नहीं हो पाया। जो विचार बदलता गया, अलग अलग तरह से वो विचार उनके मन में रहा होगा। तो अनगणित कल्प हो गए, साल बीत गए, तो फिर बाद में अब से 4 असंख्य कल्प तथा 1 लाख कल्प पहले सार मंडल नाम का एक कल्प हुआ। जैसे कि हमें कल्प के बारे में कल ही पढ़ा है। जैसे कल्प के बारे में आज जब एक सरल भाषा में समझाया जाए, तो कि पृथ्वी का आयुकाल या हमारे इस सूर्यमंडल का आयुकाल, इसको बनने के लिए जितना समय लगता है, जैसे कि इस सूर्यमंडल का, इस ब्रह्मांड का जो आयुकाल है, तो 13.7 अरब से ये बना हुआ है ना। तो यही कल्प, जब कल्प के बारे में हमें इस आधुनिक तकनीक से जब समझाया जा सकता है, तो इस पृथ्वी का निर्माण होना, इस ब्रह्मांड का निर्माण होना, पूरी तरह से उसमें जीव जंतु का स्थापित हो जाना, फिर वो क्या होता है, कल्प होता है। जैसे कि इसको बहुत लंबा समय है। भगवान बुद्ध कल्प की बात यही इसलिए करते हैं कि कि इस कल्प में हम इतना भटक रहे हैं, इतना इस पर हम इधर उधर भटक के फिर दुख दुख में भवसागर में पड़ रहे हैं। इसलिए हमें ये सब जानना है, ये सब अनित्य है, ये सब नश्वर है, ये सब खत्म होने वाला है, ये हमें जानना है ना। इसलिए भगवान कल्प के बारे में हमें बताते हैं, हमें जागरूक करते हैं कि कल्प क्या है। इसलिए हमें इस कल्प के बारे में समझते हुए, क्या पता अब हम यहाँ पर धम्म जान रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ हमारे भी अनगणित जन्म हुए होंगे, और बुद्ध के शासन में भी हम ही कुछ कीड़े मकोड़े बन चुके होंगे, यानी कि दूर गए होंगे, उस सद्धर्म को जान नहीं पाए होंगे, है ना। तो हम भी कई सालों से इस संसार में भटकते चले आ रहे हैं। तो इसलिए हमें इसके प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है, और हमें हमारे मन में श्रद्धा जगानी है है ना।
तो सारमंडल नाम के कल्प में तो दीपंकर सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए थे, और उसी में एक सुमेध नाम कर, सुमेध तापसु नाम सर एक बोधिसत्व ने जन्म लिया था। उनके मन में जैसे कि जब 14 साल के हो जाते हैं तभी पूर्व काल में उनकी शादी कर दिया जाती थी, मगर इनके मन में गृहस्थी जीवन जीना, बच्चे को जन्म देकर उनका पोषण करना, उनके मन में ये विचार नहीं थे। और ये इनके मन में विचार नहीं थे तो उन्हें शादी की नहीं और अपने ही जीवन में वो एक गृहस्थ की तरह जीवन जीते समय त्यागी के जीवन जीने लगे थे। मगर जब उनके माता पिता जब देहांत हुआ उनका, तब देहांत होने के बाद जो कोषागार है उसकी कोषागार की चाबी उनको मिल गई। जब उन्होंने कोषागार खोल के देखा तो उसमें बहुत बड़ा धन है, इतना धन है जैसे कि उनका महल जो है छोटा पड़ जाएगा उस धन के देखने से बराबर, इतना बड़ा धन का भंडार वहां पर है। और ये चकित हो गई ये देखकर, और ये चकित होने के बाद जब उन्होंने सोचा, जैसे कि हर कोई आदमी उस धन को देखता है ना, जैसे कि हमारे घर में छोटा सा कपाट भी होता है, उसमें लॉकर भी होता है, उसमें ही पड़ा हुआ धन जब हम देखते हैं तो हमारे मन में बड़ी ही आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अरे मैं इस धन का क्या क्या कर सकता हूँ, मैं कितना बड़ा बंगला ले सकता हूँ, मैं कितनी बड़ी गाड़ी ले सकता हूँ, मैं कितना सुख शांति से जी सकता हूँ। हर कोई व्यक्ति के मन में यही विचार उत्पन्न होता है ना, सामान्य व्यक्ति के मन में। वैसे उस सुमेध बोधिसत्व के मन में ऐसा विचार नहीं जगा। उनके मन में विचार जागा, अरे मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने इतना परिश्रम करके, इतना दुख सहकर, इतना धन इकट्ठा किया, मगर वो मरने के बाद उनके साथ नहीं ले जा पाए। क्या मैं मरने के बाद मैं साथ ले जा पाऊंगा? तो उनके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ। तो अगर मैं इसको ऐसे ही बढ़ाता रहा, इसको धन को और इकट्ठा करता रहा, मगर मैं भी इसको साथ नहीं ले जा सकता। अगर साथ ले जाना है तो मुझे एक कार्य करना होगा। तो क्या है? वो दान देना होगा, है ना। उनके मन में वो प्रज्ञा जगी, आसक्ति नहीं जगी उस धन के प्रति। ये धन अब मेरे काम आएगा, मैं बड़ा ही श्रीमंत व्यक्ति कहलाऊंगा, मैं बड़ा ही महल बनाऊंगा, ऐसा मन में उनके विचार नहीं आया। क्या आया? तो दान देने का भाव उनके मन में आया। तो जिस नगर में वे रहते थे उस नगर के सभी जो लोग हैं उनके लिए कहा, उन्होंने बताया कि जिस जिसको जिस वस्तु की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, आप सभी ले जा सकते हैं। तो सभी लोग वहां से आए और सभी जिस जिसको जो चीज चाहिए थी वो सभी लेके चले गए। जैसे कि उस टाइम समय में भी श्रद्धावान लोग थे, जागरूक लोग थे, सभी एक ही व्यक्ति लेके नहीं गए। जैसे कि हमें कहा जाए आपको जो जो चीज चाहिए आप लेके जा सकते हैं, तो हम इतना आसक्ति होते हैं कि जितना ही बड़ा धन होता है वो सभी सब उठा के लेके जाते हैं, दूसरा का कोई भी हम विचार नहीं करते, है ना। उस टाइम भी बहुत श्रद्धावान लोग थे, जागरूक लोग थे, और वो क्या किए, सभी लोगों ने जिन जिनको जो आवश्यकता थी वही लेकर गए, ज्यादातर नहीं लेके गए, सभी लेके। फिर भी बहुत धन वहां पर रहा, इकट्ठा था। तो फिर जिस जिस दूसरे नगर में भी उन्होंने बताया, जिस जिसको जो चीज चाहिए, जो चाहिए, यहाँ पर बांटा दिया जा रहा है, सोना वगैरह सब दिया जा रहा है, आपको जो चाहिए वो आप लेकर जा सकते हैं। फिर वो वहां से सब धन बांटकर उस धन से कमाए हुए पुण्य से वो क्या करते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं और हिमालय की तरफ जाते हैं। और हिमालय की तरफ जाकर वो बड़े ही ध्यान करने लगते हैं। और ध्यान करते समय वो जैसे कि ध्यान में जो कुछ प्राप्त किया जाता है वो सभी को वो प्राप्त करते हैं। वो 8वें ध्यान तक पहुंच जाते हैं, रिद्धि सिद्धि वगैरह जो कुछ भी चमत्कार हुए वो सब प्राप्त कर लेते हैं। और सब प्राप्त करने के बाद वो कभी कभी नगर में जाते हैं, चारिका करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनको पता था इस संसार के जीवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, इसमें भरा ही दुख है। तो क्यों ना मैं इसे दुख से पार जाकर एक
ज्ञान को प्राप्त करके सुख से जीवन बिता सको, ऐसा उनका विचार था। और कभी कभी वो चारिका करने जाते समय एक नगर से जाने लगे, रम रम्य नामक नगर से। और रम्य नामक नगर से क्या लाने के, नमक और कटाई, ये दो चीज लाने के लिए वो जा रहे थे। तो उनके पास रिद्धि है, पावर है उनके पास। तो पावर कैसे है, उड़ने की पावर है। तो उस पावर से उस गांव गांव के ऊपर से उड़ के जा रहे थे। अब जब उन उस गांव से उड़ के जा रहे थे, गांव को नीचे से देखते हैं, तो गांव में बड़ा ही उत्सव का वातावरण था। उत्सव लोग मना रहे थे, जैसे कि अपने घर को, वहां पर के सड़क को सजा रहे थे। वो कहते हैं अभी तो कोई सन नहीं है, तो इस चीज को क्यों सजा रहे, उस इस देखने के लिए जब वो नीचे आते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ पर इसको क्यों सजा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति दुखों से मुक्त होकर सम्यक संबुद्धत्व बन गया है, वो आज हमारे गांव में भिक्खु संघ के समीप यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए उनकी स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर हमारे घर को, हमारे नगर को और सड़क को हम सजा रहे हैं। तो उनके मन में बुद्ध शब्द सुनते हुए बहुत बड़ा प्रसन्न भाव उत्पन्न होता है, बहुत बड़ी श्रद्धा जग जाती है ना। और शब्द के प्रति बहुत करुणा जग जाती है, आसक्ति जग जाती है शब्द के प्रति, बुद्ध के शब्द के प्रति। ये जगने के बाद वो कहते हैं, क्या आप मुझे भी इस भगवान सम्यक संबुद्ध का स्वागत करने के लिए अवसर दे सकते हैं? क्या मेरे लायक कुछ काम है, ऐसा पूछते। तो हाँ, तो हम सब काम हमने निपटा लिया है। यहाँ पर थोड़ा कल बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है, वहां पर सिर्फ सूखी मिट्टी डालना है, वही काम वहां पर बाकी है, वो आप कर लीजिए। तो वहां पर एक कटोरा और वो खोदने वाला चीज मांग लेते हैं। और मांगने के बाद वहां पर मिट्टी डालते हैं। और डालते डालते वहां पर मिट्टी डालते समय दीपंकर सम्यक संबुद्ध वहां पर नजदीक आते हैं। तो कभी दीपंकर सम्यक संबुद्ध को देखते हैं, कभी कीचड़ को देखते हैं, और ऐसा देखते देखते आप क्या करो, उनके मन में समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो दीपकर सम्यक संबुद्ध ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, और ज्यादा नजदीक आने के बाद उनको वो मिट्टी डालने के अवसर नहीं मिल पाता। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं इस कीचड़ पर लेट जाऊं, और वहां पर हाथ जोड़ के वहां पर लेट जाते हैं। और लेटने के बाद मन में ही वो ऐसा विचार उत्पन्न करते हैं, अगर इन सम्यक संबुद्ध ने, इस दुख से मुक्त हुए महावीरों ने अगर मेरे पीठ पर पैर दे के चले गए, तो मुझे भी इनके जैसा ही बनना है, मुझे भी बुद्ध बनना है। कितना बड़ा ये बुद्ध है कि जिन्होंने खुद मुक्त होकर बाकी सभी को लोगों को मुक्त किया है, क्यों ना मैं भी बुद्ध बन जाऊं। इसी चाह फिर उसके मन में जाग उठी। और जागने के बाद वो ऐसा विचार कर रहे थे, तब भगवान दीपंकर सम्यक संबुद्ध उनकी मन की अवस्था देख लेते हैं। और देखने के बाद तब ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है, ये कीचड़ पर क्यों लेटा है, वो देखते हैं। तो देखने का मन की अवस्था देखते हैं, तो इनने बहुत सारी पारमिताएं पूर्ण की है। तो अगर मैं इनको अभी धम्म का उपदेश दे दूं, तो ये अभी अरहंत बन जाएंगे, है ना, दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मगर इनका संकल्प क्या है, इनको सम्यक संबुद्ध बनना है। और ये सम्यक संबुद्ध संकल्प उन्होंने अपने मन में धारण किया है, तो निश्चित है बुद्ध बनेंगे। तब वहां पर वो घोषणा करते हैं, वो अपने भिक्षु संघ को बताते हैं, देखिए जो कीचड़ पर लेटा हुआ है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये महापुण्यवान, ये तपस्वी है, ये महान पुण्यवान व्यक्ति है। तो ये महापुण्यवान व्यक्ति आने वाले भद्रकल्प में वो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं। उस भद्रकल्प में 4 सम्यक संबुद्ध होने वाले, उससे पहले 3 सम्यक संबुद्ध हो चुके होंगे, जैसे कोनागमन कोनागमन कुकुसंद और काश्यप, ये 3 बुद्ध होकर चले गए होंगे। और चौथे जो बुद्ध है ये यही होंगे, गौतम बुद्ध नाम से पहचाने जाएंगे, ऐसा वो दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी की। और कहने लगे, जैसे महामाया देवी उनकी माँ होगी, जो महामाया देवी है
उनकी क्या होगी, माँ होगी। राजा शुद्धोधन उनके पिता होंगे और वो कपिल वस्तु नगर में जन्म लेंगे और पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर ध्यान समाधि को बढ़ा महारसेना को पराजित कर बुद्ध बनेंगे, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी की। भिक्खु, जिस प्रकार अभी मेरे दो उत्पन्न उत्तम अग्र श्रावक भद्रा और सुभद्रा है, उसी तरह गौतम बुद्ध के भी सारिपुत्र और मोगलायन होंगे नाम के दो उत्तम अग्र श्रावक भिक्खु होंगे। अभी मेरे सेवक अनिरुद्ध भिक्खु है, अनिरुद्ध भिक्खु की तरह उस बुद्ध के भी आनंद नाम का अग्र सेवक भिक्खु होगा। अभी मेरे दो अग्र श्राविका तिस्सा और उपतिस्सा भिक्खुनी है, उसी तरह उस बुद्ध के भी हेमा और उपलवन्ना नाम की दो अग्र श्राविका भिक्खुनी होंगे। ऐसे उन्होंने क्या की, भविष्यवाणी की। और मेरे समान ही वह गौतम बुद्ध भी दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत दुख से मुक्त कराएंगे। कहने लगे जैसे मैं लोगों को मुक्त किया हूं, वैसे ये सभी जो दुखी है, भव सागर से बाहर होना चाहते, जिनके पास थोड़ा बहुत प्रज्ञा है, उनके पास जो पुण्य है, उस पुण्य के वजह से वो भी बाकी सभी लोगों को मुक्त करेंगे अपने धर्म को बताकर। ऐसा दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी की। तुम्हें तपस्वी ने लिए ये एक संकल्प जैसा था, सॉरी, एक सपना जैसा था। यानी कि जो दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने भविष्यवाणी की है, क्या है, सपना जैसे उन्हें दिखाई दी, है ना। एक बुद्ध भविष्य में आने वाले बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो उसके बारे में है। वह ध्यान से सुनने लगा। उसके बाद दीपंकर बुद्ध सुमेध तपस्वी से बोले, हे तपस्वी, उठो, तुम महापुण्यवान हो। पहले के बुद्धिसत्व बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए बुद्ध कारक धर्म, बुद्ध बनने वाले गुण बुद्ध बुद्ध पूर्ण किए हैं। यानी कि पहले बुद्ध ने भी पूर्ण किए हैं बुद्ध कारक धर्म। तो तुम भी अपने बारे में ज्ञान करो, उस बुद्ध कारक धर्म को जानो, समझो, चिंतन करो और उसको पूरा करो। क्योंकि ये सभी बुद्ध हो जो अभी हुए हैं, तो उन्होंने सभी ने क्या किया है, बुद्ध कारक धर्म गुण को पूरी तरह से पूर्ण किया है। उसके बाद ही वो बुद्ध बने। तुम भी क्या करो, उसका चिंतन करो, तुम भी जानो और उसको पूरा करो, ऐसा बताते हैं। इस इस तरह दीपंकर भगवान बुद्ध उनके बारे में भविष्यवाणी करके अपने शिष्य के साथ वहां से चले गए। और वहां से चले जाने के बाद वही वो तपस्वी वहां पर पालथी लगाकर बैठ गए और बैठने के बाद ध्यान करने लगे। और ध्यान करते समय उनके मन में ऐसा विचार आया कि ये जो मेरे बारे में भविष्यवाणी की है, क्या सचमुच में बुद्ध बनने वाला हूँ? क्या सचमुच में दुख से पार जाऊंगा? ऐसा मन में उनके विचार उत्पन्न हुआ। और उत्पन्न होने के बाद उनके उनके विचार विचार मन में घूमने के बाद वो आश्चर्यचकित हो गए, क्या ये सत्य है? और वो चिंतन करने लगे और कहने लगे, जैसे सूर्योदय सूर्योदय जैसे कि सूर्य इस पृथ्वी पे उगता है, तब उसके कुछ किरणें वहां पर दिखाई देते हैं। उसी तरह बुद्ध के मुझे, यानी कि जो किरणें दिखाई देते हैं, यानी कि सूर्य आने वाला है, सूर्य उगना ही पड़ेगा उसको। उसी तरह बुद्ध के वचन ऐसे ही होते हैं, जो बुद्ध बोलते हैं वो सत्य ही होता है, असत्य कभी भी नहीं होता, वो सत्य ही बोलते हैं। और वो क्या करने लगे, उसी तरह बुद्ध वचन भी निश्चित होते बुद्ध वचन। अगर मैं बुद्ध बनूंगा तो बुद्ध कारक धर्म क्या है, यह मुझे पढ़ना होगा, मुझे जानना होगा बुद्ध कारक धर्म क्या है। तो इसी भविष्यवाणी दीपंकर सम्यक संबुद्ध ने उनके प्रति की और उन्होंने उसको जाना, उनको समझा। और बुद्ध ये सत्य बोलते हैं, कभी भी झूठ नहीं कहते, और ये सत्य है, मैं आने वाले समय में बुद्ध जरूर बनूंगा, ऐसा वो वहां पर जानते हैं। फिर वो क्या करते हैं, आर्य जो सम्यक समुद्ध बनने वाले गुण धर्म होते, बुद्ध कारक धर्म होते हैं, गुण होते हैं, उनको वहां पर चिंतन कर लगते हैं। क्या वहीं पर जब वो संकल्प ले रहे थे, क्या उन्होंने अकेले ने संकल्प लिया? तो बिल्कुल नहीं, उनके साथ संकल्प लेने वाले
और एक व्यक्ति थे, और उनका नाम था, जैसे आज उनके नाम से हम पूरा भारत उनको पहचानता है, वैसे यशोधरा, है ना। तो सिद्धार्थ बोधिसत्व की सहचारिणी, उन्होंने भी वहां पर संकल्प लिया था। जब वो तपस्वी वहां पर कीचड़ पर लेट गए थे, और कीचड़ पर लेटने के बाद वो ऐसे संकल्प करते हैं, तब वहीं पर वो यशोधरा माता थी, और वहां पर क्या करती, वो भी संकल्प लेती है। क्या लेती, जिसके पास 8 फूल होते हैं, और उससे 8 फूल में से बाकी के 5 फूल उस तपस्वी को दे देते हैं, सुमित को। और देने के बाद वो 3 फूल जो होते हैं, उससे भगवान बुद्ध की पूजा करती है। और पूजा करने के बाद जो भगवान बुद्ध, दीपंकर सम्यक संबुद्ध, उनके बारे में जो भविष्यवाणी करते हैं, उनका संकल्प सुनते हैं, तो वो भी कहती है कि जो ये अगले समय में बुद्ध होने वाले हैं, क्यों, मेरी भी इच्छा है, मेरा भी यही संकल्प है कि मुझे उनके साथ जो सहचारिणी बनना है, और उनको बुद्ध बनने के लिए एक सहारा देना है। उनके हर समय में मुझे उनके साथ खड़ा होना है, उनके साथ जुट जाना है। ऐसा वो भी क्या करते हैं, वो संकल्प लेती है। और दीपंकर सम्यक संबुद्ध बोलते हैं कि तुम भी इनके साथ अपने क्रमशः कार्य करते हुए, पारमिता को पूरे करते हुए, तुम भी एक ना एक दिन क्या होगी, सिद्धार्थ जो नाम से बोधिसत्व जन्म लेंगे, वो उनकी तुम सहचारिणी बनोगी, ऐसे भी बुद्ध वहां पर घोषणा कर देते हैं। और उनका ये साहस, उनका ये इतिहास में अमर होने का ये इच्छा नहीं थी। उनको इस इच्छा ये थी कि जो सम्यक संबुद्ध बनने वाले हैं, तो उस सम्यक संबुद्ध बनते समय उनको किसी तरह की बाधा ना आए। जो कई बुद्ध कारक गुण धर्म है, उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे बुद्ध कारक गुण धर्म क्या है, तो दान देना है, शील पालन करना है, निष्कर पारमिता पूर्ण करने है, जो अनेक जो 10 पारमिता है, उनको पूर्ण करना है। तो उसको पूरा करते समय मैं उनके कुछ भी बाधा नहीं आऊंगी, इसलिए वो ऐसा संकल्प लेते हैं। उनको और ज्यादा मजबूत होने के लिए, वो बुद्ध कारक गुण धर्मों को पूरा करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, दृढ़ साथे खड़ी रहूंगी, कभी उनका विरोध नहीं करूंगी। ऐसा वो भी क्या करते हैं, संकल्प वहां पर लेते हैं। इन दोनों ने वहां पर दीपंकर बुद्ध के सामने संकल्प लिया, और संकल्प उनका पूरा भी हुआ। आज हमको देखते हैं ना, जिससे कि हम आज सिद्धार्थ बोधिसत्व ने जो घर छोड़ के, जो इतने साल तक तप तपस्या की, इतना त्याग किया, जब उस माता को पता चला कि सिद्धार्थ बोधिसत्व आप एक ही आहार में रहते हैं, नीचे सोते हैं, तो मैं भी क्या करूं, एक ही आहार पर रहूं, नीचे सो। आपने मुंडन किया है उन्होंने, वो भी क्या करते हैं, अपना ही मुंडन कर लेते, उनके साथ साथ चलती है। जब वो गृह त्याग करते, उनके मन में उनके प्रति थोड़ी भी सी घृणा नहीं होती, उनके प्रति ही मैत्री होती है, प्रेम होता है, क्योंकि ये बुद्ध बनने वाले, इसे साथ साथ उनके हो लेते हैं। तो इसी तरह हमें भी ऐसे विचार को नमन करना बहुत जरूरी है, और हमें भी ये सोचना जरूरी है कि हमें हमारे मन में क्या विचार हम उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। तो इसी तरह हम आज दीपंकर सम्यक संबुद्ध के भविष्यवाणी पढ़ी है। तो अगले चैप्टर में बुद्ध कारक धर्म जो गुण है, तो हम उसको पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आज का हम यहीं पर चैप्टर खत्म करते हैं, क्योंकि हमें एक ही दिन में ये पूरा करने की अ, जल्दी नहीं है, घाई नहीं है। तो हमें खूब सजगता से, संयम से हमें एक एक कड़ी हमें ये देखना है, और खूब श्रद्धा पूर्वक हमें ये समझना है। और इसे समझते हुए हमें हमारे जीवन में इसकी तरह कैसे जीवन जिया जाए, तो हमें भी यही सोचना है। तो ज्यादा इस वीडियो को, इस प्रवचन को लंबा न करते हुए, यहीं पर मेरे वचनों को, वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। श्रद्धा पूर्वक जो सुन रहे, आपके प्रति बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, मंगल मैत्री कामना करता हूँ, और रुकता हूँ। साधु साधु साधु।